पुरुषोत्तम भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। परम पिता परमात्मा की कृपा से पुरुषोत्तम मास का 4वां दिन है, चौथा दिन है, चौथा दिवस है और हम सब भगवान की भक्ति में एकदम मग्न हैं। और ऐसा लगता ही नहीं कि जैसे कोई बहुत बड़ा संकट हम सब पर आया हुआ हो। क्योंकि रामायण में लिखा है, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। परमात्मा से जीव प्रार्थना करता है कि प्रभु आपका तो वचन है, आपका तो आश्वासन है, आपने तो जीव को आश्वासन दिया है कि यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा जैसा भजन करता है मैं उसको वैसा ही, मैं भी उसका वैसे भजन करता हूं। भक्त ही भगवान का भजन नहीं करता, भगवान भी भक्त को याद रखते हैं। लेकिन भक्त कौन है? बोले भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रीति पूर्वक भगवान का भजन करे, स्वार्थ पूर्वक नहीं। मेरे को ये देंगे भगवान तो मैं भजन करूंगा, मेरे ऐसा होगा तो भजन करूंगा, मेरा वैसा कर देंगे तो भजन करूंगा। संसार की कामनाओं को लेकर के यदि भजन किया जाएगा तो भगवान फिर वो जैसे छोटे बच्चे को खिलौना पकड़ा देते हैं और वो खिलौने में मस्त हो जाता है और फिर उसको कुछ पता चलता नहीं मेरे को क्या करना है। माँ भूल जाती है, पिता भूल जाता है, परिवार भूल जाता है। ऐसे ही संसार के लोग जो संसार की इच्छाओं से भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान उनको कहते हैं कि ठीक है, ये खिलौने ले लो और इसमें मस्त रहो। बहुत पुरानी कथा मेरे को याद आती है कि राजा विदेश में गए और घर में जैसे पुरानी परंपराएं थी कि 10-15 रानियां थी, तो वहां से पत्र द्वारा सूचना दी गई कि मैं 5-6 महीने बाद आऊंगा, तो विदेश से यदि किसी को किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मैं उसके लिए वो ले दूंगा। सब रानियों के पत्र पहुंचे, अपनी अपनी पसंद का सामान सबने मंगवाया, पर एक रानी का पत्र ऐसा था कि जिसमें लिखा था मेरे को सिर्फ आपकी आवश्यकता है, मेरे को सामान की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा समय के अनुसार वापस आए और सब रानियां इकट्ठी हो गई। तो उनके सामने सब सामान खोला गया, खोल करके जिसकी जो पसंद थी उसको वो दिया गया। सब रानियां अपना अपना सामान लेकर के अपने अपने घरों को चली गई। एक रानी जिसने लिखा था मेरे को आपकी आवश्यकता है, तो राजा ने उसकी तरफ देखा तो कहा चलो अपने महल में। राजा रानी के साथ महल में चला गया और वो हमेशा उसी का होके रहा। बाकी रानियों ने कहा कि
हम भी आपकी पत्नियां हैं। तो उसने कहा कि आपको सामान चाहिए था और इसको मैं चाहिए था, ये मैं चाहिए, मेरे को चाहिए। भजताम प्रीति पूर्वकम, आगाह अपनी मौत से कोई वशर नहीं। सामान 100 वर्ष का है पर पल की खबर नहीं। ये सामान से आत्म शांति नहीं मिलेगी। दौलत लड़का दे सकता पर पुत्र कहां से पाओगे। दौलत बिस्तर दे सकती पर नींद कहां से लाओगे। दौलत टीचर दे सकती पर बुद्धि कहां से पाओगे। दौलत सब कुछ दे सकती पर शांति कहां से लाओगे। पैसा सब कुछ देगा पर जो मूलभूत आत्मा को आवश्यकता है वो वस्तु पैसे से नहीं मिलेगी। वो तो परमात्मा की, परमपिता परमात्मा की, पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से ही मिलेगी। तो जो पुरुषोत्तम है, जो पुरुषों में उत्तम है, वो कहते हैं भाई मेरे से उत्तम चीज करो। उत्तम, और उत्तम क्या है? तो संतों ने कहा सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भजताम प्रीति पूर्वकम, भगवान का भजन प्रीति पूर्वक करना है। और प्रीति के पीछे मेरे को सुख मिले ऐसी कामना नहीं होती। मैं जिसको चाहता हूं उसको मैं कितना सुख दूं ये कामना होती। हम भगवान से प्रीति करेंगे तो भगवान हमसे प्रीति करेंगे। परस्पर देवो भव। मैं परमात्मा को चाहूंगा तो परमात्मा मेरे को चाहेंगे। मैं परमात्मा की वस्तुओं को चाहूंगा तो भगवान बोलेंगे ये वस्तुएं हैं, इसमें मस्त हो जाओ, अब मेरे को भूल भाल जाओ। और जब भगवान की वस्तु में जाएंगे तो भगवान की वस्तु में तो दुख भी है, कष्ट भी है, झंझट भी है, परेशानियां भी हैं, और तेरा मेरा भी है, और तनाव भी है, विद्वेष भी है, विद्रोह भी है, राग है, द्वेष है, मोह है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है। बीमारियों की लाइन है संसार की वस्तुओं में, बीमारियों की लाइन है। संसार की वस्तु में सुख नहीं है, क्योंकि वस्तु का विनाश है, और जो शाश्वत है उसका विनाश नहीं है। यदि शाश्वत हमको मिल जाए तो शाश्वत के साथ वस्तुएं भी तो मिलेंगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम वस्तु के पीछे भागते हैं, शाश्वत के पीछे नहीं भागते। और ये पुरुषोत्तम मास क्या है? ये शाश्वत के साथ जुड़ने का तरीका है। 12 महीने में से भगवान ने हमको 1 महीना फालतू दिया, बोनस दिया, बढ़ा के दिया, और ऐसा बढ़ाया कि शादी नहीं हो सकती, नए मकान की तैयारी नहीं हो सकती, कोई सामान नहीं खरीद सकते, सोनार की दुकान बंद, कपड़े की दुकान बंद, सीमेंट की दुकान बंद। फिर कौन सी दुकान खुली है? बोले ठाकुर जी की दुकान। भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान का दर्शन करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान का निधिध्यासन करो। मन को भगवान के साथ जोड़ दो। युज्यते योगा, जोड़ो भगवान के साथ, और ऐसा जोड़ दो कोई भेद न रहे। न तन ही रहा न मन ही रहा, प्रभु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। हरि मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। और लक्ष्मण जी इन्हीं 5 प्रश्नों के बारे में भगवान राघवेंद्र सरकार से पूछते हैं कि
जो मनुष्य के जीवन में जो सबसे जरूरी है, क्योंकि पशु को तो कुछ नहीं पता। पशु वेद से किसी ने पूछा कि पशु की व्याख्या क्या है, तो वेदों ने कहा पश्यति पशु, जो देखे वो पशु। तो बोले फिर मनुष्य क्या है? बोले जो देखे और समझे और विचार करे और फिर उसके अनुसार चले, वो मनुष्य है। देखे और देखने में भेद करे, मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है, और फिर विचार करे कि इसको करने से मेरा भविष्य क्या बनेगा, और फिर उसके बाद आचरण करे। पशु भी देखता है। पशु की पत्नी नहीं है, पशु का भाई नहीं है, पशु का मित्र नहीं है, पशु के रिश्तेदार नहीं है। पशु तो पशु है। उसका बच्चा मर जाता है, 15-20 मिनट 1 घंटा उसको थोड़ा होता होगा फीलिंग, हमने देखा नहीं, लेकिन उसी बछड़े के चमड़े में भूसा भर के उसके सामने रख देते हैं, तो उसी को चाट के वो दूध देता है। लेकिन मनुष्य का बच्चा मर जाए वो तो पागल हो जाता है, भगवान को गालियां देने लगता है, पूजा पाठ बंद कर देता है। मेरे से भगवान ने धोखा कर दिया, मेरे से भगवान ने न्याय नहीं किया। पशु क्या कर सकता है? लेकिन मनुष्य चाहे तो देवता बन जाए, मनुष्य चाहे तो दानव बन जाए, मनुष्य चाहे तो परमात्मा ही बन जाए। तो लक्ष्मण जी ने चित्रकूट में बैठ करके भगवान जी से 5 प्रश्न किए। आप यदि रामायण को ध्यान से पढ़ेंगे तो भगवान राम भरद्वाज ऋषि से रास्ता पूछते हैं कि कहहु नाथ हम कहीं मग जाई, हम कौन से रास्ते से जाएं। जरा कथा में पीछे मुड़ के देखें तो केवट ने भगवान को पार लगा दिया था, गंगा के पार। और केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही समुचे ही नहीं कछु दीना, पिय ही की सिय जानन हारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, कहो कृपालु लेह उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारण दावा, बहुत काल मैं दीन कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली पूरी, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल बर दे। जब मनुष्य कुछ नहीं लेता है भगवान से, तो भगवान उसको अपनी विमल मति, विमल भक्ति देते हैं। अब केवट ने राम जी को गंगा पार करवाया, तो राम जी के मन में आया कि इसको उतराई देनी चाहिए, क्योंकि उसने उतारा है तो उतराई, इसका पारिश्रमिक, इसकी मजदूरी। तो केवट ने मजदूरी नहीं ली। अब मजदूरी नहीं ली तो क्या हुआ? क्योंकि केवट जान गया है कि ये जो सामने खड़ा है ये लेने वाला नहीं है, ये झोलियां भरने वाला है। ये सामने खड़ा है, ये मांगने वाला नहीं है, ये तो संसार को बनाने वाला है। पर मेरे को बड़ा बनाने के लिए भगवान ने मेरे से नौका मांगी। यदि भगवान चाहते तो दशरथ के पुत्र थे,
और गंगा किनारे आकर के केवट को ऑर्डर कर सकते थे कि अरे भाई इधर लाओ नौका, और साथ में सुमंत था, उसको बोल देते इसको 1 किलो सोना दे दो, 2 किलो चांदी दे दो, और वो लेके आता था, वो लेके आता था, क्योंकि राजा की आज्ञा है, राजा की बेटे की आज्ञा है, माननी पड़ती। पर राम जी ने तो अद्भुत एक सिद्धांत स्थापित किया कि नहीं नहीं, मैं देने वाला नहीं हूं, मैं मांगने वाला हूं। और हुआ क्या, भगवान ने कहा मांगी नाव न केवट आना, और कहो तुम्हार मर्म मैं जाना। भगवान ने कहा केवट, अरे भाई नौका, केवट ने कहा मैं आपका सारा भेद जानता हूं। अब फर्स्ट टाइम विजिट है, फर्स्ट टाइम मिले हैं, पहली बार मिले हैं, पहले जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, कोई पुराना कोई रिलेशन भी नहीं था, और फर्स्ट बार रिलेशन, फर्स्ट बार मिलना, और फर्स्ट बार में यदि कोई आपको पहली बार मिले और आपको छूटते गए मैं तो आपके बारे में सब कुछ जानता हूं, तो एक बार तो मन में थोड़ा सा लगता है कि भाई क्या जानता होगा मेरे बारे में। तो केवट ने तो कहा कहो तुम्हारा मर्म मैं जाना, मैं आपका भेद जानता हूं। राम जी पूछ सकते थे भाई क्या मर्म जानते हो, तो केवट कह सकता था कि मैं आपका ये मर्म जानता हूं कि आप आज्ञा देने वाले नहीं हो, आप आज्ञा मानने वाले हो। आप ऐसे परमात्मा हो जो ऑर्डर नहीं करते, आप ऑर्डर मानते हो। और भगवान ऑर्डर मानने वाले हैं, तो केवट ने तुरंत ऑर्डर कर दिया, कहो तुम्हारा मर्म मैं जान, मैं आपका भेद जानता हूं। यदि आपको पार जाना है, जो प्रभु पार अवसिगा चहु, तो मोहे पद पद्म पखारन कहु। यदि आपको गंगा के पार अवश्य ही जाना है, तो आप मेरे को बोलो कि मैं आपके चरणों को धो लूं, वैसे मेरे को आवश्यकता नहीं है। जो प्रभु पार अवश्य का चहु, यदि अवश्य जाना है, तो राम जी ने कहा अवश्य जाने का क्या मतलब है, तो केवट ने कहा 14 साल का वनवास है, जंगल में रहना है, तो यहाँ जंगलों की क्या कमी है, यही जंगलों में 14 साल बीत जाएंगे, कुटिया हम बना देंगे, सेवा हम कर देंगे, और आपकी रक्षा हम करेंगे, आप विश्राम करो। नहीं तो यदि जाना ही है तो मेरी क्या आवश्यकता है, अही था थे थोड़िक दूर अहे, कटी लो जल था दिखाए जू। केवट ने कहा कि प्रभु हम लोग नदी में रहने वाले हैं, तो हमको पता है कि कहाँ नदी में पानी ज्यादा है, कहाँ गहरा है, कहाँ पानी कम है, और हम लोग तो नौका की आवश्यकता नहीं होती, हम तो थोड़े थोड़े पानी के रास्ते से अपने नदी पार कर लेते हैं, और हमको वो रास्ता पता है, मैं आपको दिखा दूंगा, और वो पानी इतना है कि कमर तक पानी है, और आप कमर तक पैदल ही चल करके पार चले जाएंगे, तो मेरी नौका की कोई आवश्यकता नहीं है। राम जी ने कहा तुम हमको अपनी नौका पे क्यों नहीं बिठाना चाहते, तो केवट ने कहा प्रभु इसलिए नहीं बिठाना चाहता कि मैंने सुन लिया है, रात में लक्ष्मण जी ने निषाद राज को समझाया था कि आप विश्वामित्र जी के साथ में जब जनकपुर की तरफ गए थे, तो रास्ते में अहिल्या नाम का एक गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। गौतम की पत्नी अहिल्या पत्थर की मूर्ति बन के खड़ी बैठी थी। तो उस समय
विश्वामित्र गुरु जी ने कहा था कि चरण कमल रज चाहती, धन नहीं चाहती, संपत्ति नहीं चाहती, ऐश्वर्य नहीं चाहती, विशाल राज्य नहीं चाहती, चरण कमल रज चाहती। कितना छोटा सा सूत्र है, चरण कमल रज। और हमको चरण रज कमल के से क्या मिलने वाला है, हम सोचेंगे इससे क्या होने वाला है। विश्वामित्र जी ने कहा चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर, प्रभु कृपा कर दो। और राम जी ने कृपा की और पत्थर की मूर्ति में से स्त्री प्रकट हो गई। जिस गौतम ने श्राप दिया था, अहिल्या ने ये नहीं देखा कि मेरे पति ने श्राप दिया था, पत्थर बनाया था, लेकिन जब भगवान ने उसको नारी बनाया तो गए पति लोक को आनंद करी, वो अपने पति लोक को चली गई, अपने पति लोक को चली गई, भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करके। केवट ने कहा मैं आपका मर्म जानता हूं, क्या आप पत्थर की मूर्ति को पैर लगाते हो तो उसमें से स्त्री प्रकट हो जाती है, और जब पत्थर इतना कठोर उसको हाथ लगाओगे तो वो मूर्ति बन जाए, स्त्री बन जाएगी। तो ये तो मेरी नौका वैसे लकड़ी हल्की, और उसमें भी पानी में रह रह के ये और भी हल्की हो गई, और आपके चरण मेरी नौका से लगे तो तरणियों मुनि घरणी हुई जाई। ये नौका भी किसी महात्मा की स्त्री बन जाएगी, ये मेरे लायक भी नहीं रहेगी, मेरी नौका भी गई और जो औरत बनेगी वो भी गई। बाट परी मेरी नाव उड़ाई, ये रास्ते में मेरी बड़ी बड़ी नौका भी उड़ जाएगी। और महाराज ये नौका नहीं है, ये मेरा जीवन है। ये नौका नहीं है, ये मेरी आजीविका है। ये नौका नहीं है, ये मेरे बाल बच्चों के पालने का साधन है। ये नौका नहीं है, ये मेरी जिंदगी है। यही प्रतिपालो सब परिवारू, इससे मैं सारे परिवार का पोषण करता हूँ, पालन करता हूँ। मेरे पास कोई जमीन जायदाद नहीं है, नहीं जानो कछु अवर अवारू, और मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। नौका उड़ जाए तो मैं दूसरा काम करूं, जिंदगी में नौका चलाने के सिवाय कुछ किया ही नहीं। यदि आपको पार जाना है तो मोहि पद पद्म पखारन कहो। आप मेरे को आवश्यकता नहीं है, आप मेरे को बोलो कि चरणों को धो ले। और यदि आपको चरण नहीं धुलाने हैं तो मेरे को कोई गर्ज भी नहीं है, मेरे को कोई परेशानी भी नहीं है, मेरा कोई धंधा काम रुका भी नहीं है, मेरा तो काम चल रहा है। और आप बटुक हैं, आप रास्ते में राहगीर हैं, आपको रास्ता पार करना है, तो मैं गंगा के बीच में आपको रास्ता दिखा देता हूँ, आप पार चले जाओ। और भगवान ने कहा भाई देखो, और केवट ने तो बड़ी ऊंची बात बोल दी कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहूं। मैं आपके चरणों को धोऊंगा, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, आपके चरणों को धोऊंगा और धोते ही आपको नौका पे बिठा दूंगा। आपको दोबारा पैर जमीन पे रखने नहीं दूंगा, क्योंकि जमीन पे पैर रखोगे फिर मिट्टी लगेगी, और मिट्टी लगेगी तो फिर वो धूल बन जाएगी, फिर वही जो मैग्नेट है वो जादू है फिर हो जाएगा। इसलिए पैर धोते ही पद कमल धोई और चढ़ाई नाव, पैर धोए और नौका पे सीधा एंट्री, न नाथ उतराई चाहूं। मैं उतराई नहीं चाहता, मैं आपसे कोई मेहनत का पैसा नहीं चाहता। और उतराई का यह भी अर्थ होता है कि किसी पे बलिहारी जाना। जैसे
बच्चे को कभी नज़र लग जाती है तो माता पिता वो मिर्चों को उसके ऊपर से घुमा करके फेंकते हैं। या शादी विवाह हो तो रुपए जो है दूल्हे के ऊपर से घुमा घुमा के उतराई करके वो बैंड बाजे वालों को, नाई वगैरह ब्राह्मणों को देते हैं। तो केवट ने कहा उतरा ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को कोई नजर लगी नहीं है, तो इसलिए मेरी उतराई करने की जरूरत नहीं है। उतराई नजर इसलिए नहीं लगी है कि जिसके घर में स्वयं ठाकुर जी आ गए हों उसको किसी की नजर क्या लग सकती है। भाई जिसके दरवाजे पे आकर के भगवान ही कह रहे हैं कि भैया नौका दो, दुनिया को देने वाला जो मांग रहा है, ऐसे आदमी को नजर किसकी लग सकती है। एक तो बलि था जिसके यहाँ भगवान ने, वामन भगवान ने जाके मांगा, और एक ये केवट है जिसके यहाँ भगवान आकर के मांगते हैं कि मांगी नाव न केवट आना, और कहे तुम्हार मरम में जाना, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो, मोह राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो, वर तीर मारे लखन पै जब लगी न पाए पखारे हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हो। इसने कहा पद कम पैर धोऊंगा, और पैर धोते ही नौका पे बिठाऊंगा, और कोई मेरे को पैसा नहीं चाहिए। और ये बात आप ध्यान से समझ लें कि जब तक पैर नहीं धोऊंगा मैं आपको नौका पे नहीं बिठाऊंगा, और इसके लिए मैं राम राउर आपकी सौगंध खाता हूं, आन दशरथ, दशरथ जी की सौगंध खाता हूं, शपथ सब सांची का हूं, मैं शपथ पूर्वक कह रहा हूं पैर धोऊंगा तो ही चढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं आपको चढ़ाने वाला नहीं। लक्ष्मण जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया कि हमारे राम जी को ऐसा बोल रहा है। तो उनके हाथ अपने आप धनुष में रखे, वो तूणीर में रखे बाण की तरफ गए। तो केवट ने देखा लक्ष्मण बाण की तरफ हाथ बढ़ा रहा, तो केवट ने कहा लक्ष्मण, वर तीर मारे ही लखन, ये लक्ष्मण जी मेरे को तीर मारे, मैं डरने वाला नहीं। ये लक्ष्मण तीर मारेंगे, मैं गंगा के बीच में बैठा हूं, ये तीर मारेंगे, मैं मरूंगा, मरूंगा तो गंगा में गिरूंगा, गंगा में गिरूंगा तो गंगा का जल मेरे मुंह में पड़ेगा। और समाज में नियम है जब कोई मरता है तो उसके मुंह में गंगा जल डालना पड़ता है, और मैं तो गंगा जी के बीच में ही मरूंगा। और समाज में दूसरा नियम है कि यदि किसी के सामने कोई आदमी मरे तो उसकी शमशान यात्रा में जो लोग देखने वाले होते हैं उन सबको जाना चाहिए, जाना पड़ता है। तो मैं कितना भाग्यशाली, मैं मरूंगा और मरने के बाद में आप सब मेरी शमशान यात्रा में जाएंगे। दुनिया मरने वाले के पीछे राम नाम सत्य बोलती है, और मेरे पीछे राम जी आएंगे मेरी शमशान यात्रा पे, तो मेरे से भाग्यशाली कौन हो सकता है? मेरे से भाग्यशाली कौन? और केवट ने कहा लक्ष्मण जी घबराओ मत, मैं आपका भेद भी जानता हूं। लक्ष्मण जी ने ध्यान से देखा केवट की तरफ, मेरा केवट ने कहा पहचाना नहीं? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं। केवट ने कहा पूर्व जन्म में आप शेषनाग थे और राम जी नारायण। आपको याद है क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर नारायण भगवान विराजमान होते थे और लक्ष्मी माता जी चरण दबाती थी, और मैं उसी समुद्र में, उस क्षीर सागर में कछुआ बन के घूमता था, कछुआ बन के घूमता था। और मैंने देखा
कि सनक सनंदन सनातन संत कुमार आ रहे हैं, इंद्र आ रहे हैं, कुबेर आ रहे हैं, वरुण आ रहे हैं, अश्विनी कुमार आ रहे हैं, नारद जी आ रहे हैं, प्रभु को आके प्रणाम करते, प्रभु को दंडवत करते हैं। तो मेरे मन में भी एक दिन इच्छा हुई, कछुए के मन में भी इच्छा हुई कि मैं ठाकुर जी के चरणों को जाके छू लूं। तो मैंने हिम्मत करके शेषनाग के ऊपर चढ़ने की चेष्टा की। तो शेषनाग ने मेरे को फुफकार मार के गर्म हवा से मेरे प्राणों का अंत कर दिया। लेकिन प्राणों का अंत तो हो गया, पर अंतमति सो गति, अंत में मेरी मति थी मैं ठाकुर जी के चरणों को छूना चाहता हूं। तो आज मैं केवट बन के यहाँ दरवाजे पे खड़ा हूं और आप आए हैं, अब मेरे को कोई रोक सकता नहीं। लक्ष्मण जी, आपने पिछले जन्म में फुफकार मार के मेरे को मारा, और आज वर तीर मारे ही लखन। लक्ष्मण जी, तीर चाहे जितना मर्जी निकालो, वर तीर मारे लखन पै जब लगी न पाए, जब तक पैर नहीं धोऊंगा। वर तीर मारे लखन पै जब लगी न पाए, पुकारे हूं तब लगी न तुलसीदास। तब तक तुलसी मैंने, तू मैंने तुम्हारे मैंने राम जी को, ल मैंने लक्ष्मण जी को, सी मैंने सीता जी को, तब लगी न तुलसीदास, नाथ कृपाल पार उतारे हों। तब तक तुम्हारे को, लक्ष्मण को और सीता जी को, केवट गंवार है इसलिए आप नहीं बोल सकता, इसलिए उसने तब लगी ना तुलसीदास, तब लगी ना तू मैंने तुम्हारे को, ल मैंने लक्ष्मण जी को, और सी मैंने सीता जी को, तुलसी दास, ये दास आपको पार नहीं उतारेगा। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन, चितई जान की लखन तन। केवट की भाषा ऐसी अटपटी है कि समझ नहीं आ रहा कि इसमें श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, झगड़ा है, या उलाहना है, या शिकायत है। अटपटी भाषा है। अब कोई आदमी खड़ा हो तो उसके बाईं तरफ से देखो तो अलग दिखेगा, दाईं तरफ से देखो अलग दिखेगा, पीछे से देखो अलग दिखेगा, आगे से देखो अलग दिखेगा, ऊपर से देखो तो अलग दिखेगा। आदमी तो एक है, लेकिन साइड साइड का फर्क है, साइड साइड का फर्क है। केवट अपनी ढंग से अपनी गवारी भाषा में बोलता है, पर वो गवारी भाषा ऐसी है कि प्रेम लपेटे अटपटे। अपनी तरफ से तो प्रेम की भाषा बोल रहा है, लेकिन सुनने वाले को अटपटा लगता, भाई क्या पागल आदमी है क्या, कैसे से पल्ला पड़ गया। लक्ष्मण जी भी सोच रहे हैं, सीता जी भी सोच रही हैं, और राम जी सोचते नहीं है। राम जी तो बोलते ठीक है जैसा। तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच। राम जी कहते मेरे को खींच के भजो तो भी बेस्ट, और रीझ के भजो तो भी बेस्ट। महापुरुष लोग कहते हैं मिश्री का स्वाद मीठा होता भाई, प्यार से खाओगे तो भी मीठा, हंसते हंसते खाओगे तो भी मीठा, रोते रोते खाओगे तो भी मीठा, गाते गाते खाओगे तो भी मीठा, गुस्सा करके खाओगे तो भी मीठा, और कोई जबरदस्ती तुम्हारे मुंह में ठोक दे तो भी मीठा। ऐसे ही राम रस मीठा रे मीठा, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि का नाम मिश्री, घोल घोल पी। ये तो राम का नाम है। राम कहते अटपटी भाषा बोलोगे तो भी मेरे को प्यारी है। गोस्वामी जी कहते हैं ना कि जो बालक कह तोतरी बाता, हंस ही मुदित मन पितु और माता। हंस है क्रूर कुटिल कुविचारी, जो पर दूषण भूषण धारी। बोले छोटा बच्चा जब बोलना सीखता है तो मम मम करता है, दद्दा दद्दा करता है, मम्मा मम्मा करता है।
तो माता पिता हंसते हैं, माता पिता हंसते हैं। जो बालक कहे तो तरी बात, हंस ही मुदित मन, माता पिता खुश हैं, बोलना सीख गया। चाहे वो पहली भाषा में गाली ही निकाले, पर माँ बाप बोलते बोलना सीख गया। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं वो उसकी बच्चे की तोतली भाषा पे भी मजाक उड़ाते हैं कि इसका बाप भी ऐसे बोलता था, इसकी माँ भी ऐसे बोलती थी, इसकी दादी भी ऐसी बोलती थी, इनका तो खानदान ही ऐसा, तोतले हैं तोतले, तोतले हैं तोतले। जो बालक कहे तोतरी बाता, हंस ही मुदित मन पितु और माता। लेकिन हंसे हैं क्रूर कुटिल कुविचारी, जो कुटिल हैं, क्रूर हैं, बुरे विचारों वाले हैं। ये पर दूषण भूषण धारी, जो दूसरों के दूषणों को ही अपना आभूषण समझते हैं। हंस है क्रूर कुटिल की विचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। लेकिन माता पिता प्रसन्न होते हैं। केवट अटपटी भाषा बोलता है, लक्ष्मण जी को अखरता है, सीता जी शांत हैं, देख रही हैं क्या हो रहा है। क्योंकि परिवारों में होता है, जब पति किसी से बात करता है तो पत्नी नॉर्मल रहती है कि इनको निपटने दो, मैं क्या के बीच में पड़ू। केवट ने कहा, पैरों को धोऊंगा, नौका पर चढ़ाऊंगा, उतराई चाहूंगा नहीं, इसके लिए राम जी की कसम, दशरथ की कसम, लक्ष्मण मारे मरने को तैयार हूं। और जब ऐसी भाषा सुनी तो हुआ क्या था, राम जी जब केवट के पास आए तो उसके पहले एक घटना हुई जो आपको थोड़ा ध्यान दिला दूं। अयोध्या से राम जी चले तो अयोध्या के सब लोग भगवान के साथ चल पड़े। अयोध्या के सब लोग भगवान के साथ। दशरथ ने सुमंत को कहा कि भाई इनको रथ में बिठा के ले जाओ और 2-4 दिन घुमा लाना, और जब जंगल में से इनका मन भर जाए तो इनको वापस ले आना, क्योंकि बच्चे हैं, अब गरम गरम है तो उसमें इनको हो गया कि नहीं मेरे को तो जाना ही है, माँ की आज्ञा है, पिता की आज्ञा है। लेकिन इन्होंने जंगल का कष्ट कहाँ देखा है, मन भर जाएगा, वापस ले आना। तो ध्यान रखना, यदि मान लो राम नहीं आए तो सीता को वापस ले आना, नहीं तो लक्ष्मण को वापस ले आना। इस प्रकार से दशरथ ने समझा के भेजा था। तो राम जी रथ पे बैठ के जा रहे हैं और सारी प्रजा राम जी के साथ हो गई। और राम भगवान विचार करते हैं कि देखो, मैं माता की आज्ञा मान के जंगल की तरफ आया और माँ ने कहा था मेरा बेटा भरत राजा बनेगा, और जब अयोध्या में कोई आदमी नहीं होगा तो फिर राजा कौन बनेगा। और माँ के मन में मेरी क्या छाप जाएगी कि देखो, मंत्रा ने जो कैकेयी को समझाया था कि ये सब मिली भगत है, राम जी को कल को युवराज पद मिलने वाला है, कैकेयी तुमको पता है। कैकेयी ने कहा, अरे राजा बनने वाले हैं, ये तो बहुत बधाई की बात है। तो मंत्रा ने अपनी चाल चली। अब महापुरुष लोग मंत्रा के बारे में बहुत बातें बोलते हैं, कैकेयी के बारे में बहुत बातें बोलते हैं, समय आने पे उनकी चर्चा होगी, करेंगे। लेकिन मंत्रा ने कहा कि ये जो सलाह है, मंत्रणा है, इसको 2 पखवाड़े हो गए, बीत गए, 7-7 14 दिन हो गए, और तुमको सूचना मिली है, मैंने बताया है। कैकेयी ने कहा राम राजा बनेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो मंत्रा ने देखा पासा पलट रहा है, तो मंत्रा जो थी सत्संग करती थी, गुरु वशिष्ठ घर में कथा करते थे तो ये भी सुनती थी।
अब सत्संग सुनते थे तो सत्संग में कद्रू की कथा थी, बनिता की कथा थी कि कैसे कद्रू ने अपनी सौत को दुख दिया, कैसे बनिता ने अपनी सुख सौत को सुख दिया। तो कथाएं तो इसने सुनी थी, लेकिन कथा में जो नेगेटिव नेगेटिव कथाएं थी वो इसने सुन रखी थी, वो ग्रहण कर रखी थी। अब कथाकार कथा करता है, अब कथा सुनने वाला क्या सुनता है? वो नेगेटिव नेगेटिव सुनता है, पॉजिटिव क्या है वो नहीं सुनता। और कुछ लोग पॉजिटिव पॉजिटिव सुनते हैं। पॉजिटिव सुनेंगे तो बढ़िया बढ़िया बातें ग्रहण होगी, और नेगेटिव नेगेटिव सुनेंगे तो कथा तो वो भी है। अब शास्त्रों में कद्रू की कथा है, बनिता की कथा है, विश्वामित्र की कथा है, हरिश्चंद्र की कथा है, नल नील की कथा है, नल दमयंती की कथा है। वशिष्ठ महाराज घर में सत्संग करते थे तो ये मंत्रा भी बैठती थी, लेकिन मंत्रा ने कैसी कथाएं सुनी कि जिससे झगड़ा हो, जिससे लड़ाई हो, जिससे फिसाद हो, जिससे कलह पैदा हो, तो कथाएं इसने याद कर रखी थी। मंत्रा ने कहा कि कही तू बहुत भोली है, तू चाहती है राम तेरे को पता है कि राम तेरे को बहुत प्यार करते हैं। बोले क्या कही वो समय बीत गया। राम को राजा बना रहे हैं, ऐसे सुंदर अवसर पर यहां भरत का होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? क्या कही ने कहा होना चाहिए था। तो बोले फिर क्यों नहीं होने दिया? क्या कही ने कहा इसके बारे में तो मैंने सोचा नहीं। बोले सोचा, तेरे पिताजी ने जब तेरा विवाह दशरथ के साथ किया था, उस समय उन्होंने वचन लिया था तेरे पिताजी ने कि आपके कोई संतान नहीं है और मेरी बेटी के यहाँ यदि कोई पुत्र पैदा होगा तो वो राजा बनेगा। तो दशरथ ने उस समय तेरे पिताजी को वचन दिया था। सही में इस राज्य के राजा बनने का अधिकारी भरत है, बाकी कोई है ही नहीं। और आपने देखा भरत ननिहाल में है, भरत को अयोध्या में रहने ही नहीं देते। जब देखो ननिहाल, जब देखो ननिहाल, जब देखो ननिहाल। ये क्या है तमाशा? और ये कहानी भय पाख दिन अवसर बीते। बोले 14-15 दिन हो गए ये कहानी चलते चलते, और तुमको पता लगा, मैंने बताया तो पता लगा, नहीं तो तुमको क्या पता था? राम राजा बने, कौन नृप होई हमें का हानि। मंत्रा ने कहा कौन नृप होए हमें का हानि, चेरी छाड़ मक होब के रानी। अरे कोई भी राजा बनेगा, मेरे को क्या हानि लाभ है? मैं कोई नौकरानी से रानी बनने वाली हूं क्या? लेकिन मेरे को कह कही तेरे ऊपर जो मुसीबत आने वाली है उसको देख करके थोड़ा कष्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने तेरा अन्न खाया है, मैंने तेरा नमक खाया है, मैंने तेरा भोजन खाया है, मायके में भी तेरे साथ रही, ससुराल में भी तेरे साथ रही, इसलिए मेरे से तेरा दुख देखा जाता नहीं। मैं आज की घटना से नहीं परेशान हूं, मैं परेशान हूं कि जब राम राजा बनेंगे तो भरत बंद गृह से वहीं और लखन राम के नेव। भरत बंदी गृह में चले जाएंगे, जेल में चले जाएंगे, और लक्ष्मण राम जी की सेवा करेगा और तुमको दासी बनना पड़ेगा। कैकेयी ने कहा तुमने ऐसे कैसे सोचा? बोले सोचा नहीं, गुरु वशिष्ठ जी कथा सुना रहे थे। कद्रू ने कितना दुख दिया अपनी सौत को, और बनिता ने कितना सुख दिया अपने दुख दिया अपने सौत को। अब तो कैकेयी के ऊपर ऐसा असर पड़ा कि कैकेयी ने तो कहा कि क्या करना चाहिए? अरे तेरी तो पूजा करनी चाहिए मंथरा, तू दासी नहीं है, तेरी जैसी हितकारी मेरी कौन है? अब तू बता मैं क्या करूं? जो तू कहेगी, चाहे मेरे को सकहूं पूत पति त्याग, मेरे को सलाह दे,
मैं तेरी सलाह मानने के लिए अपने पुत्र को भी त्यागने को तैयार हूं, पति को भी त्यागने को तैयार हूं, मेरे को बताओ। तो मंथरा ने बताया कि तुम बुद्धिमान हो, अपने दिमाग से विचार करो, मेरा काम तो तुमको समझाना था। पर मंथरा तो गई। शास्त्रों में इस कथा को अनेकों प्रकार से कहा गया कि राम जी को जब राज्य तिलक मिलने लगा तो आकाश में जितने देवता थे उन देवताओं के मन में आया कि यदि राम राजा बन जाएंगे तो अयोध्या में ही रहेंगे, तो रावण का वध कैसे होगा। तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने पूछा कैसे आए, बोले सारा चित्र ही बदल रहा है। हमने भगवान की पूजा की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, इतनी पूजा की। गौ को लेके गए, भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा मैं लूंगा, अंशों के सहित अवतार लूंगा मैं, और आकर के धरती का भार हल्का करूंगा। तो ये धरती का भार हल्का करने हैं, ये तो राजगद्दी पे बैठ रहे हैं, दशरथ तो राजा बना रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बुलाया और कहा कि देखो सरस्वती, अब तुमको ही कुछ काम करना है, क्योंकि तुम थोड़ा बुद्धि घुमा दो जाकर के, और बुद्धि ऐसी घुमाओ कि जिससे राम राजा ना बने, राम जंगल की तरफ चले जाए, रावण की तरफ जाए, रावण की तरफ। अब शास्त्रों में लिखा है कि सरस्वती आई और आकर के अयोध्या में देखा कि किसकी बुद्धि घुमाऊं, सब राम से प्रेम करते हैं। कैकेयी की बुद्धि भी नहीं घुमा सकते, सब राम से प्रेम करते हैं। और उसने आके क्या किया, आकर के मंथरा की बुद्धि को घुमा दिया, क्योंकि मंथरा अयोध्या की नहीं है, कैकेयी देश की, अफगानिस्तान की, और कैकेयी के साथ आई है। और मंथरा ने जीवन में कभी राम से प्रेम किया ही नहीं, सिर्फ उसका टारगेट था कि कैकेयी का बुरा ना हो, कैकेयी का भला ना हो। जैसे महाभारत में शकुनी का लक्ष्य था कि गंधारी का भला हो, गंधारी के पुत्रों को भला हो, वैसे यहाँ पर मंथरा का एक ही उद्देश्य था। तो सरस्वती ने देखा किसकी बुद्धि घुमाई जा सकती है, तो मंथरा की बुद्धि घुमा दी। अब बुद्धि घुमाने के पीछे भी छोटा सा कारण, ज्यादा बड़ा कारण नहीं। मैं बार बार कहता हूं ना, एक ही भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। वो भूल क्या हो गई, वो कौशल्या से भूल हो गई। क्या भूल हुई, दशरथ ने वशिष्ठ महाराज को कहा, क्योंकि एक बार दशरथ जी आसन पे बैठे हुए थे और मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो मुकुट में शीशे में मुंह देखा तो मुकुट समकीना, तो श्रवण समीप भय सुत केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। दशरथ जी को अपने कान के पास थोड़े से बाल सफेद दिखाई दिए, तो दशरथ के मन में आ गया कि बुढ़ापे ने दरवाजे को खटखटा दिया है, बुढ़ापे ने आके सूचना दी है कि मैं आ गया हूं, अब तैयारी करो। परमात्मा, परम पिता परमात्मा मनुष्य को जीवन में कई सूचनाएं देता है, कई सूचनाएं देता है कि सावधान, अपने जीवन को सुधार ले। दांत गिरने लग जाते हैं, सावधान करता है। कानों से सुनना बंद होता है, सावधान होता करता है। आंखों से कम दिखाई देता है, सावधान करता है। झुर्रियां पड़ जाती हैं, सावधान करता है।
लेकिन मनुष्य सावधान नहीं होता, दांत गिरते हैं तो नए दांत लगा लेता है, फिलिप करा लेता है। कान से कम सुनता है तो छोटी सी मशीन कान के अंदर लगा लेता है, 20-25 हजार रुपए की आती है। आंखों से दिखना बंद करता है तो लेंस लगा लेता है। और बालों में कुछ सफेदी आती है तब तो अनेकों प्रकार की डाई है, अनेकों प्रकार के रंग हैं। अब तो ज्यादा हाथ मुंह काला भी नहीं करना पड़ता, हाथ में दस्ताने पहन लो और सिर पे लगा लो, 5 मिनट में नहा लो तो सब सफेद काला। भगवान को भी धोखा दे रहा है। कान से सुनना बंद हुआ और ये झुर्रियां पड़ गई तो उसमें वो कुछ ना कुछ करवा लेता, वो प्लास्टिक सर्जरी। लेकिन भगवान तो सूचना देते रहते हैं और अंत में भगवान कहते हैं तू मानता नहीं है तो अब तेरे को चलना ही पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठो, जागो। श्रवण समीप भय शित केशा, मनऊ जरठपन अस उपदेशा। दशरथ के मन में आया कि बुढ़ापा आ गया, इसलिए गुरु वशिष्ठ के पास गए कि महाराज मेरी इच्छा है ये राज्य मैं राम को दे दूं, तो आप कोई मुहूर्त निकाल दूं। और वशिष्ठ महाराज ने कहा कि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराज। कितनी बड़ी बात बोली। दशरथ ने पूछा मुहूर्त निकालो और वशिष्ठ महाराज कहते हैं मुहूर्त, अरे सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराज। दशरथ कहते हैं राम को राजा कल बनाना है और वशिष्ठ इशारों इशारों में समझा रहे हैं कि सुदिन वही दिन अच्छा, सुमंगल वही दिन मंगलमय, तब ही जब राम होई युवराज। जब राम युवराज बनेंगे वही दिन अच्छा है, इसलिए इसके लिए मुहूर्त निकालने की क्या जरूरत है। बड़ी ऊंची बात बोली। दशरथ मोह में फंसा हुआ है और वशिष्ठ महाराज मोह में फंसे नहीं, ज्ञानी आदमी है, तो उन्होंने कहा राम के लिए क्या मुहूर्त है। राम का मुहूर्त तो तब होगा जब वो राजा बनेंगे, जब वो राजा बनेंगे। अब कल बनेंगे या परसों बनेंगे कोई गारंटी नहीं। तो दशरथ ने कहा कि ऐसा करो महाराज, आप जाकर के राम को समझाओ। तो वशिष्ठ महाराज राम के यहाँ गए और जब गुरु जी को राम जी ने अपने घर में देखा तो राम जी तो थोड़ा परेशान हो गए कि गुरु महाराज को मेरे से बात करनी थी तो मेरे को अपने घर बुलाना था। तो राम जी ने बड़ी विनम्रता से ने कहा कि सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के घर में आप पधारे हैं, बड़ी कृपा की आपने मेरे ऊपर। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। ये तो मंगल का मूल है, अमंगलों को खत्म करने वाला है। लेकिन प्रभु आपको यहां नहीं आने जाना चाहिए था, आपको मेरे पास आना, मेरे को अपने पास बुलाना चाहिए था, पर आप आए हैं, स्वागत है, पधारिए, क्या आज्ञा है। तो वशिष्ठ महाराज ने कहा देखो बेटे, तेरे पिताजी तेरे को कल राजा बना रहे हैं। राजा बनाने की बात सुनकर के राम जी हतप्रभ रह गए। बोले क्यों? बोले इसलिए कि बड़े को राज।
तो राम जी ने कहा कि चारों भाई इकट्ठे खेलते खाते पीते हैं रहते हैं, तो ये बड़ा छोटा क्या हो गया, मेरे को राजा क्यों बना रहे हैं। वशिष्ठ ने कहा छोड़ो इस बातों को, लेकिन ऐसा करो, राम करहु सब संयम आजू, राम तुम आज की रात संयम का पालन करो। बड़ा विचित्र सूत्र है। वशिष्ठ महाराज दशरथ राम को राजा बनाना चाहते हैं, तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी कोई संस्कार का समय हो, विवाह का संस्कार, जनेऊ का संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, तो उस समय क्या है कि परिवार के लोगों को संयम का पालन करना पड़ता है, व्रत रखना पड़ता है, थोड़ा विषयों से अलग रहना पड़ता है। तो राम करो सब संयम आजू, तो वशिष्ठ महाराज ने राम को समझाया कि आज संयम का पालन करो। लेकिन राम को समझा दिया और दशरथ को नहीं समझाया। और ये सूत्रपात क्या हुआ, गलती कहां से हो गई? गलती दशरथ से हो गई, और दशरथ से पहले कौशल्या से गलती हो गई। छोटी सी गलती क्या, जब कौशल्या को पता लगा बेटे राम को राजा बनाया जा रहा है, सुमित्रा को भी नहीं पता था कि राम राजा बनेंगे, ये क्या बने, कुछ नहीं मालूम था। सुमित्रा अपने महल में रहती है, और जब कौशल्या को पता लगा मेरा बेटा राजा बनने वाला है, तो दास दासियां आई, महारानी बधाई हो, आपका बेटा राजा बनेगा, बधाई हो। तो फिर जो महिलाएं होती हैं पुराने जमाने की रानियां, तो वही किसी को अंगूठी दे दी, किसी को गले का हार दे दिया, किसी को अपना निकाल के दे दिया, ये भी ले ले, खुश खुश हो जाओ, कपड़े ले लो, साड़ियाँ ले लो। अब दासियां जो थी कौशल्या की दासियां, वो सब नई नई साड़ियां पहन करके, नए नए वो गले कानों में डाल करके, कानों में डाल, नाक में डाल करके, गले में डाल के घूम रही हैं। और जब दासी की चीज हाथ में कोई चीज आती है तो फिर उसका दिखावा ज्यादा हो जाता है, दिखावा हो जाता। अब हो क्या रहा है, सब सब कह कौशल्या की दासियां सब बढ़िया बढ़िया वस्त्र आभूषण पहन के जा रही हैं, और सामने से कई की दासी मंत्रा आ गई और सबको देखा, भाई अरे तुम्हारे कान में ये तो नया है, तुम्हारे हाथ में ये चूड़ी तो नहीं है। और महिलाओं में अक्सर होता है कि वो अपने कान को नहीं देखती, दूसरे के कान को बड़ा ध्यान से देखती, नाक में वो जो डाला है वो क्या बोलते हैं उसको बड़े ध्यान से देखती हैं, कान में चूड़ी भी देख लेती हैं कि आज कौन सी पहनी, कल कौन सी पहनी, परसों कौन सी पहनी, हाथ में अंगूठी भी देख लेती हैं। तो ये महिलाओं को एक विशेष एक है, प्राकृतिक स्वभाव है। अब मंत्रा ने जब देखा कि कौशल्या की जो रानी, कौशल्या रानी की जो दासी हैं वो सब एक से बढ़िया एक कपड़े पहन के जा रही हैं, तो इसने कहा ये क्या है, कहाँ से मिला, कहाँ से मिला, कहाँ से मिला। तो दासियां उन्होंने कहा तुमको पता है कौशल्या की बेटे को कल राज मिलने वाला है, उसने हमको दिया है। तो मंत्रा ने कहा मेरे को, बोले दासियों ने तो अपनी भाषा में बोल दिया कि कैकेयी के बेटे को मिलता तो तेरे को मिलता, ये तो कौशल्या हमारी रानी है, तू उसकी दासी है, अब उसकी दासी बन के रहे। अब ये बात मंत्रा को चुभ गई कि भाई कुछ ऐसा किया जाए कि ये राम को राज ना मिले, कौशल्या के बेटे को राज ना मिले, और ये कैसा घुमाऊं कि ये सीधा कैकेयी के बेटे को मिले, तो ये जितने भी आभूषण है सब मैं अकेली दासी हूं, सब मेरे को माल मिलने वाला है। ये छोटी सी गलती, एक ही भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। और दूसरा,
राम जी को भेजा वशिष्ठ महाराज को समझाने के लिए कि राम को समझाओ कि राम करो सब संयम आजू। और इधर दशरथ, जिसने लेना है उसको संयम का पालन करना है, तो जिसको देना है उसको भी तो संयम का पालन करना चाहिए था। पर नहीं, सांझ समय सानंद नृप गयो के कही गए है। सांझ संध्या का समय हुआ और राजा दशरथ कैकेयी के महल में गए, मन में वासना को लेकर के, मन में वासना को लेकर के। और मंथरा की चेली कैकेयी कोप भवन में बैठी हैं, कोप भवन में बैठी हैं। और रानी कैकेयी कोप भवन में बैठी है तो कोप भवन सुनी डर पे राऊ, जाके डर सुर असुर डराही, निशिना नींद दिन अन्न न खाही। जिससे इंद्र डरते थे, सारी दिशाओं के मालिक डरते थे, आज जब उसने देखा कैकेयी कोप भवन में है तो राजा का हृदय सूख गया और राजा डर के मारे पानी पानी हो गया कि पता नहीं क्या होने वाला, कोप भवन में क्यों है। और दशरथ ने जाके कैकेयी को कहा कि कैकेयी तेरे मन का हो गया, जो तेरे मन की इच्छा थी हो गई। तो चाहती थी ना राम राजा बने, तो राम राजा बनने वाले हैं। तो कैकेयी तो कुछ नहीं बोल रही, चुप पड़ी। तो राजा दशरथ ने ऐसी ऐसी बातें कही कि किसको राजा से रंक बना दूं, किसको देश से निकाल दूं, किसने तेरा अनभल किया है, अनभल तोर प्रिया कही की ना, कही चाहे जमपुर, किसको मैं जमपुर पहुंचा दूं। इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा दशरथ, काम के बस में। रानी कैकेयी तू चाहे तो मैं किसकी हत्या करना है, किसको यमपुर पहुंचाना है, किसको नरक में जाना है, तेरा अहित किसने किया है। रानी कैकेयी ने कहा कुछ ज्यादा बातें नहीं है। तो बोले फिर ये अपना ये रूप त्याग। तो उसने कहा रूप त्याग देती हूं, आपने मेरे को 2 वरदान देने को बोला था, आप मेरे को 2 वरदान दे दो। तो राजा ने कहा 2 की जगह 4 ले, मना कौन कर रहा है। अरे ऐसे सुंदर अवसर पे राम राजा बनने वाले हैं, 2 की जगह 4 वरदान दे। अब रानी कैकेयी ने भी ऐसी चाल चली, ऐसी चाल चली। उसने कहा कि देखो ऐसा करो, पहला वरदान भरत जी को राजा बनाओ। और भरत जी को प्रथम भरत राजा, दूसरा तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। मंथरा ने कहा था 14 दिन हो गए हैं सलाह करते करते, तो कैकेयी ने कहा मैं बदला पूरा लूंगी, 14 दिन नहीं 14 वर्ष इनको तड़पाऊंगी। कैकेयी ने कहा तपस्वी का भेष बनाना है, विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष तक राम को वन में रहना है। और ये करो जल्दी। और ध्यान रखना, भरत को राजा बनाओ ना बनाओ, होत प्रात मुनि भेष धरी, जो ना राम बन जाही, मोर मरण राउर अजस, नृप समझे मन माही। मंथरा की चेली इतनी पक्की है, उसने ऐसा बनाया, उसने कहा भरत कब राजा बनेंगे उसकी मत मेरे को जरूरत नहीं है, पर प्रातःकाल होते ही यदि राम वन में नहीं गए तो मेरा तो मरना होगा और आपका अपयश होगा। आप समझ ले बात को, आप समझ ले बात को। दशरथ ने बात सुनी तो दशरथ तो बेहोश।
और उसके बाद में घटनाक्रम जानते हैं। राम जी वन को गए और सुमंत को साथ भेजा, और सुमंत को जब भेज रहे थे तो समझाया कि देखो 4 दिन तक इनको जंगल में घुमा के ले आओ और उसके बाद में वापस ले आना। रात को सारी अयोध्या के लोग साथ में हैं, कोई घर में रहा नहीं। भगवान विचार करते हैं यदि सब साथ जाएंगे तो क्या क्या, कई माँ सोचेगी, क्या भरत सोचेगा कि राम जी ने तो अयोध्या ही खाली कर दी, अब मैं पत्थरों पर राज करूं क्या। और हालत ये हुई कि भगवान ने माया ऐसी फैलाई कि लोग शोक ब्रह्म बस गए सोई। राम जी के जाने का इतना शोक, इतना दुख था कि 2 दिन से तो लोगों ने कुछ खाया ही नहीं था, और रास्ते की थकावट थी, और भ्रम ऐसा पैदा हो गया कि निद्रा ने आके घेर लिया। और जब राधी रात हुई, सारे लोग सोए, और भगवान राम जी ने सुमंत को कहा कि सुमंत जी अब इस रथ को यहाँ से भगाओ, खोज मारी रथ हाँको ताता, आन उपाय बने ही नहीं बाता। मंत्री जी इस रथ को ऐसे भगाओ कि इसके रथ के पहियों के निशान दिखाई ना दे, घोड़ों के पैरों के निशान भी दिखाई ना दे, नहीं तो ये बात सब बिगड़ जाएगी, सब अयोध्या वाले पीछे पीछे आ जाएंगे। तो आप चलिए, और वहां से सीधे रात को चल पड़े। प्रातःकाल अयोध्या वालों ने देखा, कुछ नहीं है। सब लोग छोड़ छाड़ के सीधे अपनी अयोध्या को वापस आए, और आकर के अपने भगवान की मूर्तियां, पूजा पाठ सब उठा उठा के सरयू में फेंकने की तैयारी। वशिष्ठ महाराज को पता लगा कि ये क्या हो रहा है। वशिष्ठ महाराज आए, अरे भाई क्या कर रहे हो। तो लोगों ने कहा क्या फायदा, ये पूजा हमने किस लिए की थी, ये जप तप ध्यान व्रत अनुष्ठान ये किस लिए किया था, राम को राजा बनाने के लिए। राम बन चले गए, क्या है पूजा में, कौन भगवान, हम नहीं मानते भगवान को। जैसा अक्सर हमारे आपके जीवन में होता है, जीवन में छोटा सा कोई घटनाक्रम हो जाए, हम आपा खो देते हैं कि भगवान ने हमारे से बड़ा भारी अन्याय कर दिया। अरे भगवान तो न्यायकारी हैं, भगवान तो एक हाथी के साथ भी न्याय करते हैं। आपने वो देखा था, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, जल में चक्र चलायो, और जल में चक्र चलायो। गजेंद्र का तो मोक्ष किया, पर उसके साथ साथ बराह को भी मुक्ति दी। गजेंद्र ने भगवान से कहा, प्रभु मैंने तो आपको याद किया था, आपने मेरे को मोक्ष दिया, मैंने याद किया, पर ये ग्राह तो मेरे पैरों को पकड़ रहा था। भगवान ने कहा कि तू मेरा भक्त है और ये तेरे चरणों को पकड़ रहा था, तो मैंने कहा जो भक्त के चरणों को पकड़े तो उसको भी मोक्ष दे देना चाहिए, इसलिए इसको भी मोक्ष। भगवान तो ऐसे न्यायकारी हैं, गज को भी मोक्ष देते हैं और उसको पकड़ने वाले ग्राह को भी मोक्ष देते हैं। सुदर्शन चक्र से ग्राह का मस्तक काटा, गज के पैर को छुड़ाया, लेकिन गज तो बाद में बैकुंठ में गया, ग्राह पहले ही बैकुंठ में पहुंच गया। इसलिए महात्मा कहते हैं ना, भगवान कैसे हैं, बोले रीझ रीझ भजो चाहे किसी भी अवस्था में हो आप भगवान का भजन करो। कष्ट है भजन करो, और कष्ट आएगा ही क्यों। जब हम विचार करेंगे कष्ट ये परमात्मा का प्रसाद है, दुख परमात्मा का प्रसाद है, जीवन परमात्मा का प्रसाद है, ये कोरोना का संकट परमात्मा का प्रसाद है। मैंने तो एक दिन कथा में सत्संग में कहा था, ये कोरोना नहीं है, ये भगवान ने अवतार लिया है। अवतार, ऐसा अवतार कि पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, नदियों को शुद्ध करने के लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए, और लोगों को चटनी रोटी खाने का तरीका सिखाने के लिए पिज्जा बर्गर फलाना ठिकाना सब बंद करो, सब खत्म करो।
दाल रोटी खाओ, हरि के गुण गाओ, लगो रहो। राम जी चले गए, अयोध्या वालों ने पूजा बंद की। वशिष्ठ महाराज आए, भाई पूजा बंद क्यों कर रहे हो? बोले 14 साल का वनवास। वशिष्ठ महाराज ने सबको समझाया, भाई सुनो मेरी बात। लोगों ने पूछा क्या? बोले ये 14 साल का वनवास किसने मांगा? बोले क्या, कहीं नहीं। क्यों मांगा? तो सबने बताया इसलिए मांगा। बोले अरे कैकई तो मांगने वाली थी 14 जन्म राम वनवासु। 14 जन्म, उसके मन में इतना डर था कि 14 जन्म राम वनवासु। लेकिन तुम लोगों की जो पूजा पाठ किया हुआ था उसका फल ये हुआ कि उसकी बुद्धि घूम गई, तो 14 जन्म की जगह 14 वर्ष निकल गया। अयोध्या वालों ने कहा ये हुआ है क्या? बोले हाँ। तो राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी, मनहु कोक को की कमल दीन विहीन तमारी। अब अयोध्या के लोग दशरथ महाराज के, वशिष्ठ महाराज की बात सुन करके राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी, राम जी के दर्शन की इच्छा के लिए कि 14 वर्ष तो 14 दिनों में बीत जाएंगे, तो सब लोग पूजा करने लगे। राम जी ने अयोध्या वालों को छोड़ दिया था, मन में दुख था। पिताजी को रोते हुए छोड़ा था तो मन में दुख था। कौशल्या को छोड़ा, कैई को छोड़ा, सुमित्रा को छोड़ा। बड़े से बड़ा आदमी भी दुखी होता है। तो भगवान के चेहरे की हंसी खत्म हो गई थी, भगवान का मुस्कुराना खत्म हो गया था। धीर गंभीर, जैसे कोई शोक के समुद्र में डूबा हुआ हो, ऐसे राम चलते जा रहे हैं। और इधर जब पहुंचे गंगा के किनारे निषाद राज के पास में, तो निषाद राज ने तुरंत फटाफट पत्तों की झोपड़ी बनाई, बांस फूस की झोपड़ी बनाई। झोपड़ी के अंदर रहने के लिए भगवान राघवेंद्र सरकार को जगह दी। और संध्या का समय हुआ। लक्ष्मण जी निषाद राज के पास में हैं, राम जानकी कुटिया के अंदर हैं। और उस समय निषाद राज ने अपने सारे जितने भी अपने केवट लोग थे, भील कोल किरात सब लोग थे, उन सबको बुलाया और बुला करके कहा कि भाई ऐसा करो, दशरथ महाराज के पुत्र हमारी रात के विश्राम करेंगे, तो चारों तरफ छा जाओ और आज की रात को सोएगा नहीं। और देखो कोई जंगली जानवर ना आए, कोई किसी प्रकार का आक्रमण ना हो, तो इसलिए सब सावधान हो जाओ, इसलिए सबको जागना है। लक्ष्मण जी ने कहा निषाद राज भाई क्यों इनको कष्ट देते हो, इनको सोने दो। सब सब भील कोल किरात सब खड़े थे, निषाद राज भी खड़े थे और सुन ली थी कथा कि तमसा नदी के किनारे जब पहुंचे थे तो वहां सब अयोध्या के लोग सो गए थे। और जब सो गए थे तो राम जी ने कहा था कि रथ को भगाओ। तो निषाद राज ने कहा लक्ष्मण जी हम सोने वाले नहीं हैं। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों? आप चिंता मत करो, मैं अकेला बहुत हूं राम जी का रक्षा करने के लिए। निषाद राज ने कहा लक्ष्मण जी हमने सुना है कि जब लोग सो जाते हैं तो आप लोग भाग जाते हो, इसलिए हम आपको भागने नहीं देंगे, हम जागेंगे और आपका पहरा देंगे। भगवान राम जानकी कुटिया में हैं, इधर लक्ष्मण निषाद राज जी का संवाद चल रहा है, पुरानी चर्चा चल रही हैं। अब बातें होते होते कैकई की बात निकली तो निषाद राज के मन में, जैसे स्वाभाविक होता है हम बात करते हैं,
तो किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी के बारे में वो कोई बुरा शब्द होता है तो बात होती, कोई मर जाए तो भी होता है, शादियां हो तो भी होता है। तो निषाद राज ने कहा कि कह नंदिनी मंदमती, कुटिल कठिन पन कीन, यही रघुनंदन जान की, सुख अवसर दुख दीन। निषाद राज ने कहा, लक्ष्मण जी, आपकी माता कैकेयी बहुत ही दुष्ट है और मंदमती है। उसने बड़ा कुटिल, बड़ा बेकार का काम किया, कठिनपन, बड़ा कठिन प्रण किया है। क्या कठिन प्रण किया? बोले यही रघुनंदन जानकी, सीताराम जी का सुख का समय था, बढ़िया बिस्तर पर सोने का समय था, रेशमी गद्दों पर सोने का समय था, ये कुटिया में सोए हुए हैं। राम जी ने कहा, निषाद राज, कैकेयी का इसमें कोई दोष नहीं है। अरे को ना काहू सुख दुख कर दाता, को ना काहू सुख दुख कर दाता। यदि हम लोग, आप लोग जो कथा सुनते कहते हैं, यदि हमको एक लाइन ये समझ में आ जाए तो हमारी जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा। फिर ना पुत्र होगा, ना पति होगा, ना मित्र होगा, ना भाई होगा, ना दुश्मन होगा, ना अपना होगा, ना पराया होगा। एक लाइन लक्ष्मण जी ने एक लाइन में कहा कि निषाद, को ना काहू सुख दुख कर दाता, ये निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये सारे अपने किए हुए कर्मों का भोग है भाई, ये कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। निषाद राज ने पलट के पूछा लक्ष्मण जी से कि राम जी को कष्ट हो रहा है, तो राम जी ने भी कोई पाप किया हो? तो लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद, कुटिया में राम सीता जी आराम से सो रहे हैं या नहीं सो रहे हैं? बोले सो रहे हैं। उन्होंने कोई शिकायत की? बोले नहीं की। तो शिकायत कौन कर रहा है? निषाद ने कहा, मैं। दुख किसको हो रहा है? बोले मेरे को। कष्ट किसको हो रहा है? बोले मेरे को। तो बोले फिर तेरे कर्मों का दंड है। राम जी तो कर्म के बिना है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित अमित फल भोगी, बिनु बाणी वक्ता बड़ योगी। वो तो भगवान ऐसे हैं। ये तेरे कर्मों का फल है जो तेरे को दुख हो रहा है। भगवान तो विश्राम कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। वो तो एक बार भी उठे नहीं, एक बार भी पानी नहीं मांगा। तो कऊ ना काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये सब अपने अपने कर्मों का भोग है जो हम सबको भोगना ही पड़ेगा। चाहे शादी टूटे, चाहे तलाक हो, चाहे बेटा मर जाए, चाहे पति मर जाए, चाहे पत्नी मर जाए, चाहे जवाई मर जाए, चाहे पड़ोसी मर जाए, चाहे पूरा अमेरिका खाली हो जाए, चाहे पूरा ब्राजील खाली हो जाए, चाहे पूरा इटली खाली हो जाए, ये सब कर्मों का फल है, हमारे सामूहिक कर्मों का फल है। राम जी अयोध्या से चले, राम जी के चेहरे पे मुस्कुराहट गायब हो गई। लेकिन जब नदी के किनारे पहुंचे तो सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन, चितई जान की लखन तन। केवट की भाषा सुनी तो भगवान खिलखिला के हंस पड़े, और ऐसे हंसे। सीता जी की तरफ देखा तो सीता जी भी हंसी, लक्ष्मण जी की तरफ देखा, लक्ष्मण जी की भी हंसे। लेकिन लक्ष्मण जी को पता नहीं राम क्यों हंसे, और सीता जी को भी नहीं पता राम जी क्यों हंसे। पर राम जी हंसे तो केवट ने देखा कि चलो, मेरे कुछ अटपटी भाषा बोलने से यदि भगवान के चेहरे पे हंसी आ गई और सारे दुख का वातावरण शांत हो गया, तो मेरे जैसा भाग्यशाली कौन हो सकता है? मेरे जैसा भाग्यशाली कौन हो सकता है? तो ऐसे भाग्यशाली केवट की कथा
ये पुरुषोत्तम मास में चल रही है। और कथा में सूत्र में से सूत्र निकलेगा, तो ऐसा मत करना सोचना कि भाई केवट की कथा पहले सुनाई है ना, नित्य नूतन नवीन होगा, नित्य नूतन नवीन होगा। और ये सब ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है। मैं तो बीच में माध्यम हूँ, मैं तो बस यही कहता हूँ, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में, आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है, मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। दुष्टता है एक बाकी और बस अभिमान है, दुष्टता है एक बाकी और बस अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही, पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही। नाथ दौड़ो अब बचा लो जल्द डूबी जा रही, नाथ दौड़ो अब बचा लो जल्द डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं, आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं, जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी, सब जगह प्रेमी भटक कर ली शरण अब आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन असरण
अब शरण में लीजिए, बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।